ये कहानी है लूफी की, जिसका एक ही सपना है पायरेट बनना और ऐसे खजाने को हासिल करना जो अभी तक कोई हासिल नहीं कर पाया, यानी वन पीस को। ये सब इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उस खजाने के पीछे बहुत से खतरनाक और पावर्स वाले लोग हैं जिनके पास सुपर पावर्स भी हैं, जो उसे खजाने को इतनी आसानी से हासिल तो नहीं करने देंगे। मैं हूं नेहा और आज की वीडियो शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में हम पायरेट्स के किंग गोल्ड रॉजर्स को देखते हैं, जिसे मरीन फोर्स यानी समुद्र की पुलिस ने पकड़ लिया है। आज गोल्ड रॉजर्स को पूरी जनता के सामने मौत की सजा दी जाएगी, ताकि आगे जाकर किसी के भी पायरेट बनने की इतने से भी हिम्मत ना हो। पर होता उल्टा ही है, क्योंकि गोल्ड रॉजर्स मरने से पहले सबको अपने उस कीमती खजाने के बारे में बता देता है जो उसने अभी तक पूरी जिंदगी में लूटा था और उसने समंदर में कहीं छुपा रखा था। ये सुनकर तो सब में अफरा तफरी मच जाती है और अब सब उस खजाने को लूटना चाहते थे। ये देख मरीन फोर्स के हेड एडमायरल गार्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो रॉजर्स को मरवा देता है। गार्ड पायरेट्स को किसी भी हाल में खत्म करना चाहता था, इसीलिए उसने गोल्ड रॉजर्स को सबके सामने मारने का सोचा, लेकिन उसका दाव उसी पर उल्टा पड़ गया और यहाँ से शुरू होता है पायरेट्स का एक नया युग और वन पीस खजाने की तलाश। अब 22 साल बाद हम मंकी डी लूफी को देखते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना है, वन पीस के खजाने को खोजकर दुनिया का सबसे बड़ा पायरेट बनना। और लूफी उसी सफर में निकल चुका था, लेकिन सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। लूफी की बोट में पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से वो खुद को एक ड्रम में बंद कर लेता है ताकि वो डूबे नहीं। वो ड्रम दो जहाजों के पास जाता है, जिनके बीच आपस में ही लड़ाई हो रही थी। एक जहाज की कैप्टन अलविदा थी, जिसके ऊपर मरीन फोर्स ने अच्छी खासी रकम रखी थी। अलविदा दूसरे शिप को हराकर उसका सारा सामान लूट लेती है। इसी के साथ लूफी का ड्रम भी अलविदा की शिप में आ गया था। रात में लूफी ड्रम के बाहर आता है, जिसे कोबी नाम का एक लड़का मिलता है। कोबी उसे देखकर डर गया था, लेकिन लूफी उसे शांत कराकर कहता है कि वो एक पायरेट है। इसी बीच हम लूफी के पास्ट को भी देखते हैं, जहाँ लूफी का बचपन से ही पायरेट बनने का सपना था। लूफी शैंक्स नाम के एक पायरेट को बहुत एडमायर करता था और उसी की तरह बनना चाहता था। लूफी शैंक्स को कई बार उसे टीम में शामिल करने के लिए कहता है, लेकिन शैंक्स उसे मना कर देता, क्योंकि लूफी काफी छोटा था। अब लूफी खुद की काबिलियत साबित करने के लिए सबके सामने खुद के चेहरे पर चाकू मार लेता है। लूफी कहता है कि उसे पायरेट बनना है, क्योंकि वो दोस्तों के साथ एडवेंचर पर जाना चाहता है, आजादी से जीना चाहता है। इस पर कोबी कहता है कि वो भी यहाँ से आजाद होना चाहता है, लेकिन अलविदा उसे यहाँ से जाने नहीं देगी। फिर कोबी उसे कहता है कि जब तक सब सो रहे हैं वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन जैसे ही वो दबे पांव निकल रहे थे, लूफी गलती से आवाज कर देता है और सब लोग जाग जाते हैं। अलविदा भी अभी तक यहाँ आ गई थी। उसे लग रहा था कि कोबी उसे बिट्रे कर रहा है, इसीलिए वो कोबी पर हमला कर देती है, लेकिन लूफी उसे बचा लेता है। वो अपने आदमियों से उन्हें मारने के लिए बोलती है। लूफी बड़े ही आसानी से उनका सामना कर रहा था, तभी अलविदा एक बड़ी सी बैट से लूफी को मारती है। उससे बचते हुए लूफी स्ट्रेच हो जाता है और ये देखकर तो अलविदा और उसके पंटर के तो होश उड़ जाते हैं। लूफी अलविदा के हर वार को बड़े ही आसानी से टैकल कर रहा था। ये देख तो अलविदा आग बबूला बन जाती है और कोबी पर अटैक करती है, लेकिन फिर से लूफी बीच में आकर अलविदा को अपना सिग्नेचर गम गम पिस्तौल से उड़ा देता है और अलविदा सबको अलविदा करके वहाँ से उड़ जाती है। इधर बोट पर सभी लूफी से डर रहे थे। लूफी कोबी को अपने साथ लेकर एक छोटी सी बोट में चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक तलवारबाज जोरो को देखते हैं, जो इनाम के लिए पायरेट्स को मारता था। जोरो से एक आदमी मिलने आता है, जिसका नाम मिस्टर 7 था, जो उसे अपने टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन जोरो उसके ऑफर में जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेता, जिस पर मिस्टर 7 उससे फाइट करने लगता है और जोरो मिस्टर 7 को अपने दोनों स्वॉर्ड से आलू की तरह दो टुकड़े कर देता है। इधर कोबी और लूफी एक बोट में थे। कोबी लूफी से उसकी पावर्स के बारे में पूछता है। दरअसल लूफी को जब शैंक्स ने अपनी टीम में लेने से मना कर दिया था, तब लूफी ने शैंक्स के पास से एक डेविल फ्रूट खा लिया था, जिसके बाद उसे ये स्ट्रेचिंग पावर्स मिली, क्योंकि जो भी डेविल फ्रूट खाता है उसे कोई ना कोई पावर्स मिलती है। अब लूफी ग्रैंड लाइन जाना चाहता था, क्योंकि वन पीस वहीं कहीं छुपा है।
लेकिन दिक्कत ये थी कि लूफी को वहाँ जाने का रास्ता नहीं पता था। कोबी उसे बताता है कि उसका भी एक सपना है, मरीन ऑफिसर बनना और कमजोर लोगों की मदद करना। अब लूफी उसे मरीन बेस चलने का कहता है ताकि वहाँ रुककर वो अपना सपना पूरा कर सके और लूफी को भी वहाँ ग्रैंड लाइन का मैप मिल जाएगा। इधर दूसरी तरफ हम नामी को देखते हैं जो एक छोटी बोट में समंदर के बीच फंसी हुई है। तभी उसके पास एक बोट आती है जिसमें 2 आदमी थे। नामी उनसे मदद मांगती है लेकिन वो तो लुटेरे निकलते हैं, इसीलिए नामी उन्हें देखकर एक बॉक्स छुपाती है, शायद उसमें खजाना हो। ये देख उन दोनों को लालच आती है, वो नामी की बोट पर आकर उस बॉक्स को खोलने लगते हैं। लेकिन ये क्या, वो तो खाली है। लालच का घर खाली। इतनी देर में नामी ने उनकी बोट चुरा ली थी। लड़की कमाल है। इधर मरीन बेस में लूफी, कोबी, जोरो और साथ ही नामी भी आ गए थे। जोरो की फाइट कैप्टन के बेटे हेलमेपो से हो जाती है क्योंकि वो एक बच्ची से बदतमीजी से बात कर रहा था। वहाँ मरीन ऑफिसर भी आ गए थे लेकिन जोरो बिना साबुन के उनकी अच्छे से धुलाई कर रहा था। नामी मौका देखकर एक मरीन ऑफिसर को साइड में ले जाकर उसका यूनिफॉर्म चुरा लेती है और इधर कोबी टेबल के नीचे छुपा हुआ था और लूफी बड़े मजे से फाइट एंजॉय कर रहा था। हेलमेपो जोरो को ऑफर देता है कि उसके फादर उसे अच्छा खासा इनाम देंगे उसे छोड़ने के लिए। अब जोरो मॉर्गन के पास अपना इनाम लेने के लिए आता है क्योंकि वो पायरेट्स का भी तो सफाया करता था, लेकिन मॉर्गन का तो कुछ और ही प्लान था। वो जोरो को अपने साथ काम करने के लिए कहता है, नहीं तो उसे 7 दिन कैद रहना होगा, जिस पर जोरो मना कर देता है तो मॉर्गन उसे कैद कर लेता है। दूसरे दिन लूफी मरीन बेस के अंदर चला गया था, उसे जोरो बंधा हुआ मिला, वो उसे खोलकर अंदर चला जाता है। इधर नामी भी मरीन ऑफिसर बनकर अंदर आ गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि नामी को भी ग्रैंड लाइन का मैप चाहिए। वो उसे ढूंढते हुए तहखाने में पहुँच जाती है जहाँ सारे मैप्स रखे हुए थे। तभी वहाँ वो ऑफिसर भी आ गया था जिसका नामी ने यूनिफॉर्म चुराया था और वो नामी से कहता है ये यूनिफॉर्म मुझे दे दे नामी। नामी उन दोनों ऑफिसर्स को बड़ी ही आसानी से हरा देती है। तभी वहाँ आसमान से गिरता है लंगूर अंगूर मतलब लूफी, जिसने उनकी बातें सुन लिया था। अब लूफी को पता था कि नामी को भी ग्रैंड लाइन का मैप चाहिए। लूफी मॉर्गन के ऑफिस की तरफ जाता है क्योंकि वही तो ग्रैंड लाइन का मैप था। नामी भी उसके साथ चल देती है। तभी उनके सामने मॉर्गन आ जाता है, लेकिन वो नामी को मरीन ऑफिसर समझ रहा था, इसीलिए वो उन्हें जाने देता है। इसी बीच चालाक नामी ने मॉर्गन से उसके ऑफिस की कीज चुरा ली थी। वो दोनों ऑफिस में जाकर मैप ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक तिजोरी मिल गई थी जिसमें मैप था, लेकिन तभी वहाँ मॉर्गन आ जाता है जिसे पता चल गया था कि नामी घुसपैठिया है। तिजोरी खोलना तो मुश्किल था, इसीलिए लूफी अपनी ताकत से तिजोरी उखाड़ लेता है और वो दोनों तिजोरी के साथ बिल्डिंग के बाहर गिर जाते हैं जहाँ बहुत सारे मरीन ऑफिसर्स ने उन्हें घेर लिया था। वो दोनों उनसे फाइट करते हैं। जोरो वहाँ से जा रहा था लेकिन वो देखता है कि ये दोनों बच्चे तो हार रहे हैं, इसीलिए वो उनका साथ देता है और सभी मरीन ऑफिसर को हरा देता है। वहाँ मॉर्गन भी आ गया था जो जोरो से लड़ाई करने लगता है। वो जोरो पर भारी पड़ रहा था, इसीलिए जोरो अपनी तीसरी तलवार निकालता है और मॉर्गन को मारता है। लूफी भी कहाँ पीछे रहने वाला था, इसीलिए वो अपने गम पिस्तौल से मॉर्गन को दूर फेंकता है और जोरो तिजोरी को लूफी की बोट में रख देता है। तभी वहाँ हेलमेपो आकर उनकी तरफ गन पॉइंट करता है, लेकिन अपने कोबी ने उसे मुक्का मारकर बेहोश कर दिया था। लूफी कोबी को अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि अब मरीन ऑफिसर्स उनके पीछे पड़े थे, लेकिन कोबी वहीं रहकर उसका सपना पूरा करना चाहता था और एक अच्छा मरीन ऑफिसर बनना चाहता था ताकि वो कमजोरों की मदद कर सके। इसीलिए लूफी, जोरो और नामी बोट में चले जाते हैं। इधर एक शिप में हम गार्प को देखते हैं। गार्प वही है जिसने गोल्ड रॉजर्स को पकड़ के मारा था। गार्प को खबर मिलती है कि किसी ने उनका ग्रैंड लाइन का मैप चुरा लिया है और दूसरी तरफ हम एक जोकर को भी देखते हैं। उसे भी ग्रैंड लाइन का मैप चाहिए था और वो अपने आदमियों को लूफी के पीछे लगा देता है। अब लूफी के पीछे मरीन फोर्स, जोकर के आदमी पड़ गए थे। क्या लूफी इन सब प्रॉब्लम से बचकर वन पीस को हासिल कर पाएगा, हम देखेंगे अगले पार्ट में। जब तक के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस एंजॉय करिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में।